चलिए, तो अमेजिंग ट्रिकों की सीरीज चल रही है और इस सीरीज में हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं और इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपके सामने है, वो है ऑर्गेनिक हाइब्रिडेशन। बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आया करते हैं। इसके साथ ये एक चीज़ याद रखनी है कि ऑर्गेनिक क्या हाइब्रिडेशन की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, और ऑर्गेनिक क्या हाइब्रिडेशन से एक क्वेश्चन आपका एग्जामिनेशन में ज़रूर आया करता है, चाहे वो नीट का एग्जाम हो, चाहे वो जेई का एग्जाम हो। हमारे पास में जब सिंगल बॉन्ड होता है तो उसको हम सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं, डबल बॉन्ड होता है तो हमारे पास में उसे सिग्मा पाई बोलते हैं, और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो पाई सिग्मा पाई बोला करते हैं। एक बात ध्यान रखनी है कि अगर हमारे पास 4 सिग्मा है तो वहां पर sp3 हाइब्रिडेशन होगा, और ये सिग्मा पाई किस पे नजर आने चाहिए, ये कार्बन के ऊपर। 3 सिग्मा 1 पाई है तो sp2, और 2 सिग्मा 2 पाई है तो ये कहलाया करता है आपका कौन सा, sp। एक एग्जाम्पल लेकर के आपके सामने हम बात करा करते हैं। मान लीजिए हमारे पास में एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, और ये एग्जाम्पल हमारे पास में CH4 है। CH4 में अगर हम इस तरह से काउंट करेंगे तो ये हमारे पास में इस तरह से लिखे हुए हैं। हमारे पास सिग्मा 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 4 सिग्मा है, और 4 सिग्मा का मतलब ये अपने आप में कैसा है इस समय पर, sp3 है। ठीक है, मान लीजिए मेरे पास में CO2 भी दे दिया। चलिए इसी को चेक करते हैं। तो CO2 में हम देखेंगे इस तरह से डबल है। डबल के लिए मैंने आपको क्या बताया था, सिग्मा पाई लिखिएगा। तो सिग्मा पाई और यहाँ सिग्मा पाई मतलब 2 सिग्मा 2 पाई है। 2 सिग्मा 2 पाई का मतलब आपके पास में क्या हुआ करता है, sp हुआ करता है। तो ये हमारे पास में इस तरह से हाइब्रिडेशन है। आगे की ओर हम अगर कुछ बातों को ध्यान रखेंगे तो हमारे लिए बहुत हेल्पिंग होगा। जैसे मान लीजिए हमारे पास में कहीं पर लिखा हुआ है CH3CN, तो आपको इसे ओपन करना होगा। जैसे आप इसे ओपन करते हैं तो ये इस तरह से लिखना स्टार्ट हो जाता है, सिग्मा पाई 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 सिग्मा 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 सिग्मा। तो 4 सिग्मा का मतलब हो गया sp3, और यहाँ 2 सिग्मा 2 पाई का मतलब हमारे पास में हो गया है sp। तो ये हमारे पास में इस तरह से कुछ हाइब्रिडेशंस निकल करके आते हैं। तो हमारे पास में बहुत सारे एग्जाम्पल इस तरह के रहते हैं जिनको हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप हमेशा याद रखेंगे। CH3+ जिसे कार्बोकेटाइन कहते हैं उसका हुआ करता है sp2। हमारे पास में अगर कहीं पर लिखा हुआ है CH4 तो इसका हो गया हमारे पास में sp3। अगर मेरे पास CH3- है जिसे कार्बो एनायन कहते हैं तो ये sp3। मेरे पास में CH5+ है, इसे बोलते हैं कार्बोनियम आयन, तो ये हुआ करता है आपका sp3। एक और महत्वपूर्ण बात हमारे पास में याद रखने की है कि अगर हमारे पास में कहीं पर भी डबल से नेक्स्ट अगर माइनस है, या फिर हमारे पास में डबल से नेक्स्ट पर अगर हमारे पास में प्लस है, तो ये दोनों ही केस में हमारे पास में जो यहां होता है हाइब्रिडेशन हुआ करता है sp2। मतलब अगर नेगेटिव चार्ज है तो sp3 होगा, लेकिन अगर ये डबल से नेक्स्ट से नेगेटिव है तो ये रेजोनेंस की वजह से कैसा हो जाएगा, sp2 हो जाएगा। तो इसी तरह से आप मुझे बताइएगा कि आखिरकार अगर मैं आपसे पूछता हूं तो CH3CO CH3 इस वाली कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या होगा। राइट डाउन करके आप फटाफट लिखिएगा,